जय श्री राम। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे कि जो छोटे छोटे वीडियोज हमें मिला करते थे उनको देने वाले मित्तल जी कहाँ चले गए। इसका कारण मैं भी नहीं जानता कि ये 2 साल का अंतराल क्यों हुआ, लेकिन फिर भी मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ये प्रयास करूँगा कि हर प्रत्येक रविवार को आपको एक छोटा सा वीडियो जीवन उपयोगी बातों पर, समाज उपयोगी बातों पर आपको दूँ। जो मेरे पूर्व श्रोता हैं वो तो ये जानते हैं कि मेरा YouTube पर एक चैनल है प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम के नाम से। उसमें बहुत सारे एपिसोड्स पड़े हुए हैं। अब जो नए श्रोता आज पहली बार मुझे देख रहे हैं उनको ये सूचित करने के लिए मैंने बताया। अगर वो मेरे पुराने वीडियोस देखना चाहें तो वो YouTube पर प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम के नाम से लॉगिन करें और मेरे सब पुराने वीडियोस आपको मिलेंगे। आज से ये पुनः क्रम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सोचा कि आज सबसे पहले ऐसे प्रसंग को लूँ जिसके लिए मुझसे कुछ समय पूर्व एक प्रश्न पूछा गया और मैं उसे भूल भी गया, लेकिन अनायास कल ही याद आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर मैं एक वीडियो के माध्यम से प्रश्नकर्ता तक पहुंचाऊं। प्रश्न था कि श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है। बहुत से मनीषी, बहुत से ज्ञान उपदेश करने वाले अपने अपने तरीके से इस चीज़ को बताया होगा। मैं भी थोड़ा सा प्रयास किया है तो वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है। जितने भी कांड हैं 7 कांड हैं, सभी जानते हैं। प्रथम बालकांड, द्वितीय अयोध्या कांड, तीसरा किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और पंचम सोपान के रूप में सुंदरकांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। और सब कांडों के नाम या तो परिस्थिति के अनुसार या जगह विशेष के नाम पर लिए गए हैं जहां वो कथा चली है। इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया, इसके विषय में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सुंदरकांड एक 60 दोहों का बाबा तुलसीदास के द्वारा रचित एक ऐसा महामंत्र है जिसके पठन और पाठन से सबको अत्यंत लाभ होता है। इसकी एक एक चौपाई मंत्र स्वरूप है। ये पूरा कांड सबके इष्ट, सबके चहेते भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी से आच्छादित है। उनके बल, उनके शौर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका चातुर्य, उनके अनेकानेक गुण, उनकी शक्ति जितना भी है उसका पूर्ण वर्णन इसमें मिलता है जो कि उन्होंने प्रदर्शित किया है। इस कांड का प्रारंभ ही इतने सुंदर श्लोक से हुआ और समापन भी बहुत सुंदर छंद से हुआ। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुपरम
रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। प्रभु की स्तुति की गई, प्रभु के गुणों का वर्णन किया गया, शब्दों का संयोजन बहुत बढ़िया। और जब इस कांड का समापन हुआ तो वहाँ भी एक सुंदर सा छंद कहा गया, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सठ मुना। प्रारंभ जब हुआ तो इसके श्लोकों के बाद, प्रथम दोहा के बाद जो 5वीं चौपाई आई तो उसमें ही सबसे पहले सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया। सुंदर शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कि किसी चीज़ के लिए विशेषण भी है और कहीं वो नाउन भी के रूप में भी प्रयोग होता है। सुंदरकांड के बारे में जितने भी कहने और सुनने वाले हैं वे इन सब गहन बातों में न जाकर उसके पठन पाठन से ही अपना बहुत लाभ उठाते हैं। मैं बताऊं आपको कि इस सुंदरकांड का नाम एक व्यक्ति विशेष के नाम पर रखा गया। उस व्यक्ति का नाम है सुंदर। अब आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति सुंदर कौन आ गया। माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान जी को कभी भी हनुमान जी के नाम से नहीं पुकारा करती थी, वो हमेशा उनको सुंदर के नाम से पुकारा करती थी। इस पूरे 60 दोहों के पूरे सोपान में उसी सुंदर व्यक्ति के बल शौर्य चातुर्य का वर्णन है। इसलिए प्रथम कारण तो ये है कि इसका नाम सुंदरकांड है। उनकी बुद्धि देखिए, उन्होंने गोस्वामी जी ने विभिन्न चौपाइयों के माध्यम से यहाँ वर्णन भी किया है कि जब सुरसा ने अपना बदन बढ़ाया तो हनुमान जी ने भी बढ़ाया, लेकिन अंत में उन्होंने लघु रूप धर के उसके कान से निकलकर उसको प्रणाम किया। ये उनके बुद्धि कौशल और चातुर्य का एक प्रतीक है। जहाँ बल दिखाना माता सीता के पास जब पहुँचते हैं तो इससे पहले जब उन्होंने उनके खोज के लिए अपना यात्रा प्रारंभ की तो समुद्र के किनारे जहाँ वो अपनी शक्ति का स्मरण करके जब जागृत होते हैं तो जिस पहाड़ पर वो चढ़े उस पहाड़ का नाम भी सुंदर था, जिसको उनने अपने पैरों के बेग से दबा दिया और छलांग लगाई थी। जिस अशोक वाटिका में वो पहुँचे, अशोक वाटिका जिस पर्वत पर बनी हुई थी उस पर्वत का नाम भी सुंदर था। वहाँ पहुंचकर माता से मिलकर जब वो अपनी मुद्रिका जो लाई थे भगवान श्री राम ने दी थी उसको उनको दिया या पेड़ से डाला तो उस पर भी सुंदर अंकित था। अब ये कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण तो कोई दे नहीं सकता। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलेगा कि उस अंगूठी पर भी एक शब्द सुंदर भी लिखा हुआ था। अन्य 1-2 शब्द और थे लेकिन उसमें एक सुंदर भी लिखा हुआ था। माता सीता ने जब हनुमान जी को देखा, उनसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने मन में सोचा कि ये एक बंदर रूप मेरे स्वामी का ऐसा व्यक्तिगत आदमी कैसे हो सकता है कि जिसको प्रभु ने वो मुद्रिका जो कि उनको प्राणों से प्रिय है वो उन्होंने दे दी और वो लेकर यहाँ तक आ गए। जब उनको शंका हुई तो उनकी शंका को दूर करने के लिए हनुमान जी ने वहाँ भी कनक भूद्राकार शरीरा अपना शरीर एक सोने के से पर्वत के सामने बनाकर पहाड़ सा जैसा बनाकर प्रस्तुत किया। तब माता सीता को ये
आश्वासन दिल में हुआ कि ये कोई छोटा मोटा बानर नहीं है, बहुत बलशाली है और उनके चातुर्य का, उनकी बुद्धि का हर तरह से उन्होंने परख की और उन्होंने उसको खरा पाया। तभी उन्होंने उसी वक्त जब ये सब आपस में संयोजन दोनों का बैठ जाता है और वो उनको माता कहते हैं, वो पुत्रवत उनको प्यार करती हैं, तो उन्होंने यहाँ कहा कि मात मोय अतिशय भूखा। यहाँ अतिशय भूखा का मतलब क्या है? भूख ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अतिशय शब्द अपने आप में एक इतना बड़ा शब्द है कि उन्हें वो एक राम काज विन मोय कहाँ विश्राम, हनुमान जी जिस प्रयोजन से आए हैं उनको कहीं भूख लग सकती है। जब तक वो भगवान श्री राम का काम न कर लें तो उनका दिमाग इस तरफ जा भी नहीं सकता कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। वो तो केवल और केवल भगवान श्री राम के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ उनका अभिप्राय ये था कि अतिशय भूख उनको इस बात की थी कि मैं जिस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, त्रिजटा ने मुझे जो संदेश इनडायरेक्ट वे में दिया है कि बानर ने लंका जारी, बानर ने ये किया, बानर ने वो किया, तो मैं उस सब को, अपने शौर्य को, अपने बल को यहाँ प्रदर्शित करूँ और अपने दुश्मन को ये मन में सशंकित कर जाऊँ कि जब जिस व्यक्ति का एक सैनिक इतना बलशाली हो सकता है तो उसकी पूरी सेना कैसी होगी। और उन्होंने उसका परिचय दिया। उन्होंने वहाँ वो कृत्य किया जिससे पूरी राजा रावण तो क्या, पूरी लंका ही सशंकित हो गई कि ये तो बहुत बलशाली बानर था, ये कोई बानर नहीं हो सकता, ये कोई देवता ही था। इस तरीके से विभिन्न चरणों में हनुमान जी के बल, बुद्धि, चातुर्य का वर्णन किया गया, इसलिए ये और भी अति सुंदर हो जाता है। उसके बाद मैं आपसे यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि अमूमन हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार को, शनिवार को, जहाँ भी जैसा मौका मिलता है। जब आप इस सुंदरकांड से अपने दिल को जोड़ देंगे, मस्तिष्क को नहीं, दिल को जिस वक्त कनेक्ट कर देंगे, तब 26 और 27 में दोहे के मध्य में जो चौपाइयाँ हैं, जब आप उनका मर्म जानेंगे, उनको हृदय में उतारेंगे, तो आपके इन नेत्रों से ये खारा पानी अपने आप ही टप टप करके गिरने लगेगा। आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत उच्च कुल की स्त्री, उसका पहली बात तो जो राजभवनों में रहने वाली थी उसको वनवास हो उसको तो वनवास नहीं होता, पति को होता है, लेकिन पति के सानिध्य में वो खुशी खुशी वहाँ से चल देती हैं, उनके साथ आती हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद ऐसी स्त्री का अपहरण हो जाना और अपहरण होकर किसी उस देश से निकलकर किसी दूसरे देश में चले जाना और महीनों हो जाना, तो उनकी क्या हालत होगी। उनका कृशतनु शीर्ष जटा एक बैनी, कितना शरीर कृशकाय हो गया है, एक चोटी है वो भी जटा जैसी हो गई है। इस तरीके से माँ का शरीर है। और जब उसको हनुमान जी ने देखा तो अंदर ही अंदर उनके कितने अश्रुपात हुए होंगे कि यहाँ उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। तो जब वो लंका जलाने के बाद माता के पास आए हैं और जब उन्होंने उनको प्रणाम किया है और जाने के लिए कहा है, तब उस 26 दोहा नंबर 26 और 27 के बीच की वो चौपाइयाँ हैं जिसमें माता सीता आर्त भाव से, इतनी कातर हृदय से, जो एक व्यक्ति एक संदेश लेकर, एक सुंदर सा संदेश लेकर पहली बार मेरे पास आया था, अपना सा लगा था, अब वो जाने की कह रहा है। तो ऐसे में तो किसी एक मानव की बात करें तो उसकी हिचकी भर जाएंगी, उसकी मुँह से शब्द भी नहीं निकलेगा। और यहाँ तो खैर चलो, भुवन सुंदरी इस समय मानव रूप में आई हुई हैं और ये लीला चल रही है, लेकिन वो उस रूप में भी देखिए तो जब वो कातर भाव से हाथ जोड़कर प्रभु उनसे कहती हैं,
हनुमान जी से, तो आप उन शब्दों को सुनिए, समझिए और उनको हृदय में उतारिए, तो अच्छे अच्छे आदमी के आंसू निकल आएंगे कि कहऊ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। दीन दयाल बिरत संवारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब उनकी स्थिति देखकर हनुमान जी की क्या स्थिति हुई होगी, लेकिन उन्होंने वहाँ उसको प्रदर्शित नहीं किया और उन्होंने माँ को संतोष देकर, धैर्य देकर और वहाँ से वो उस चूड़ामणि को लेकर चले आए। तो इस तरीके से प्रश्न दूसरा था कि सुंदरकांड, तो मैंने बताया कि विभिन्न कारणों से इसका नाम सुंदरकांड रखा गया, क्योंकि एक सुंदर व्यक्ति के पूरे शौर्य की गाथा से ये परिपूर्ण है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। तो मैंने आपको संक्षेप में अपनी बात रखी और पुनः मैं फिर किसी प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा और इसके बाद मैं पुनः आपसे अगले रविवार में पुनः भेंट होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।